इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे a प्लस इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले हम a प्लस बी लिखेंगे इस इक्वल, तो a प्लस बी की हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं। a की हमारे पास वैल्यू है 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस b की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3। a प्लस बी करने के बाद हम इसको प्लस ही करेंगे a के साथ। मिड में जो साइन होता है वही आपका वैल्यूज के मिड में भी आता है। a प्लस बी इज इक्वल 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3। ब्रैकेट क्लोज होगी तो a प्लस बी का अब हम आंसर लिखेंगे। a प्लस बी का 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गिव 1 4 4 1 3 4 0 3। इसी तरह अब हम a प्लस बी का जो आंसर आया उसको a के साथ करेंगे, तो a प्लस बी के आंसर को हम a के साथ करेंगे जो इसका आंसर आया। तो अब सबसे पहले देखिए, आपने सबसे पहले फिर a की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद a प्लस बी की आंसर लिखना है, यानी जिस तरह से आपके ब्रैकेट होंगे उसी हिसाब से आप आंसर्स लिखेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू में लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस 2 4 4 1 1 0 4 3 3 इज इक्वल का साइन आ गया। a के साथ इसको करना है, तो 1 प्लस 2 2 प्लस 1, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। 3 प्लस 4 2 प्लस 4 3 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 3। इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा 3 3 7 6 4 4 5 माइनस 1 3। ये आपकी हो गई है राइट हैंड साइड। वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, उसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर बल्कि 6 का आंसर आ गया 3 6 5 3 4 माइनस 1 7 4 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे c माइनस पी माइनस ए। तो किस तरह से करेंगे? c माइनस पी माइनस ए। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे c माइनस पी की। c माइनस पी इज इक्वल, तो c की हमारे पास वैल्यू क्या है? माइनस 1 0 1 0 माइनस 2 1 0 3 2। माइनस का साइन आ जाएगा। b की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3। ब्रैकेट बंद हो जाएगी। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को आपने थर्ड के साथ करना है। तो किस तरह से करेंगे? माइनस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 3 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 2 माइनस 3 इज इक्वल का साइन आ गया हमारे पास। अब क्या आंसर है? देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 माइनस 1। अब इसी तरह c माइनस बी का जो आंसर है उसको हम a के साथ करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? c माइनस बी इंटू माइनस ए। c माइनस बी का अब हम आंसर लिखेंगे माइनस 2 जिस तरह से आपकी ब्रैकेट हो उसी हिसाब से आप जो है लिखते हैं। तो सबसे पहले हम c माइनस बी का आंसर लिखेंगे, उसके बाद हम उसको a के साथ माइनस करेंगे। तो माइनस 2 माइनस 2 1 0 0 माइनस 1 1 माइनस 1। माइनस का साइन आ गया। इसी तरह हमारा आंसर आ चुका है। तो आंसर हमारा क्या आया? ए की अब हम वैल्यू लिखेंगे। ये हमारा आंसर आया था c माइनस बी का। अब हम a के साथ इसको करेंगे। a की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 इस इक्वल का साइन आ जाएगा। उसी तरह हम रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 3 1 माइनस 1
-2 -1 0 -1 -1 -0 इज इक्वल का साइन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 -1 -4 -4 -3 और 0 -3 1 -1। तो आप ध्यान से कीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस और हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड है c माइनस ए माइनस बी। c माइनस ए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। c की हमारे पास वैल्यू है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। माइनस का साइन आ जाएगा। a की हमारे पास वैल्यू है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 इज इक्वल का साइन c माइनस ए -1 0 -2। उसी तरह फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। तो 0 -3 0 -2 -2 -3 3 -1 1 -1 1 +1 2 -0 इज इक्वल का साइन आ गया। c माइनस ए का आंसर निकालने लगे हम -2 -2 -3 -2 -5 2 0 2 2 ब्रैकेट बंद होगी। इसी तरह c माइनस ए को आप b के साथ करेंगे। c माइनस ए माइनस बी। c माइनस ए का आंसर क्या है? -2 -2 -3 -2 -5 2 0 2 2। इसको आप b के साथ करेंगे। b की वैल्यू आपको हमारे पास क्या है? 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो किस तरह सॉल्व करेंगे हम? -2 -1 -2 +1 -3 -1 -2 -5 +2 2 -2। इसी तरह 0 -3, यानी आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो 2 -1 2 -3 इज इक्वल का साइन। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 -1। ये हमारी सॉल्व हो चुकी है राइट हैंड साइड। यानी वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 a + b + c। तो इसको किस तरह से करेंगे? a + b सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। a + b की हमारे पास वैल्यू क्या है? 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसी तरह मिड में हमारा साइन प्लस है तो b की वैल्यू लिखेंगे। अब 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। एक्सरसाइज 1.3 उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी आसानी से। आसान तरीके से बहुत समझाया जा रहा है ताकि आपको ये मेथड क्लियर हो जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को अपडेट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। a + b सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। उसी तरह 1 + 1 फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। तो 2 + -1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 - 1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2। इसी तरह 1 + 3 -1 + 1 0 + 3 इज इक्वल का साइन आ गया हमारा। अब हम आंसर निकालेंगे। तो 2 1 4 4 1 3 4 1 में से 1 गया 0 3 का 3, यानी प्लस माइनस करना है। तो a + b को अब हम c के साथ करेंगे। a + b + c इज इक्वल। तो a + b का हमारे पास आंसर है। सबसे पहले हम ब्रैकेट उसका आंसर लिखेंगे 2 4 4 1 1 0 4 3 3। प्लस का प्लस आ गया। c की अब हम वैल्यू लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इसी तरह हम फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो 2 + -1 1 - 1 + 0 4 + 0 4 + 0 1 + -2 3 + 3, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। तो 4 + 1 0 + 1 और 3 + 2। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1 2 में से 1 गए 1 1 4
4 -1 6 5 1 और 5। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3। तो राइट हैंड साइड हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो b प्लस सी, सबसे पहले हम b प्लस सी सॉल्व करेंगे। b की हमारे पास वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस का प्लस आ गया। c की अब हम वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू हमारे पास है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 इज इक्वल का साइन आ जाएगा। b प्लस सी हम हल करेंगे तो 1 प्लस -1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ, -2 प्लस -2, ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। इसी तरह 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2। b प्लस सी हम सॉल्व करें तो b प्लस सी का हमारे पास आंसर आएगा 0 -1 1 2 -4 5 4 2 और 5। अब हम b प्लस सी को a के साथ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। a की अब हमारे पास वैल्यू क्या है, a की हमारे पास वैल्यू है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस का प्लस, b प्लस सी का हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 2 4 -1 -4 2 1 5 5। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ, 1 प्लस 0 2 प्लस -1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस -4 1 प्लस आपका आ जाएगा 5। इसी तरह 1 प्लस 4 -1 प्लस 2 0 प्लस 5 इज इक्वल का साइन आ जाएगा आपका। उसी तरह एज इट इज आपका आंसर क्या आएगा 1 1 4 4 -1 6 5 1 5। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो a प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी इंटू के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल a माइनस सी प्लस बी। तो b माइनस सी सबसे हम पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, b माइनस सी सॉल्व करेंगे। 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 माइनस का माइनस आ गया। इसी तरह c की वैल्यू हम लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 इज इक्वल का साइन आ जाएगा। b माइनस सी हम करेंगे तो 1 -1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 2 माइनस 0, जो आपका मिड में साइन होगा वही आपका हार्ड वैल्यू के मिड में आएगा। -2 -2 2 -3 3 -1 1 -1 3 -2 ब्रैकेट क्लोज होगी। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो आंसर किस तरह से आपका आ जाएगा b माइनस सी का 2 -1 1 2 0 -1 2 0 1 1 में से 1 के 0 3 में से 2 के 1 और 3 में से 1 के 2। इसी तरह b माइनस सी का जो आंसर है उसको आप a के साथ करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी। a की अब हमारे पास वैल्यू क्या है, अब हम a माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी हमने सॉल्व कर लिया। इसका हमारा आंसर भी आ गया 2 2 2 -1 0 0 1 -1 और 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो है हमारी a माइनस सी प्लस बी। तो सबसे पहले हम a माइनस सी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसको b के साथ सॉल्व करेंगे। a माइनस सी का हमारे पास वैल्यू क्या है, इज इक्वल 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 माइनस का माइनस आ गया। c की हमारे पास वैल्यू है -1 0 1
0 माइनस 2 1 0 3 2 इज इक्वल का साइन आ गया। a माइनस सी अब हम हल कर रहे हैं किस तरह से, 1 माइनस माइनस 1 2 माइनस 0 3 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, a माइनस सी का आपके पास आंसर आएगा 2 2 3 2 5 माइनस 2 0 माइनस 2 और माइनस 2। a माइनस सी का जो आंसर आया अब उसको हम करेंगे b के साथ। तो a माइनस सी प्लस b को जो इसका आंसर आया, a माइनस सी इंटू प्लस b। a माइनस सी का अब हमारे पास क्या आंसर आया वो सबसे पहले हम लिखेंगे, उसको फिर हम b के साथ प्लस कर देंगे। तो a माइनस b का हमारे पास आंसर आ चुका है 220 220 252 माइनस 2 और 3 माइनस 2 माइनस 2। प्लस का प्लस आ गया, b की इसी तरह वैल्यू है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3 इस इक्वल का साइन हम अब हम करने जा रहे हैं प्लस। तो किस तरह से हम करेंगे, 2 प्लस 1 2 प्लस माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 5 प्लस माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस 3 माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे हम 3 1 4 4 3 0 3 माइनस 1 और 1, यानी वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारी क्वेश्चन नंबर जो है 9 था और एक्सरसाइज 1.3 था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लास्ट है इस पार्ट का। तो इजी है, सबसे पहले 2a को हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने 2b को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने इन दोनों के आंसर्स को प्लस कर देना है। 2a इज इक्वल 2, तो a की हमारे पास वैल्यू है 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0। तो 2 को हम बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2 4 6 4 6 2 2 माइनस 2 2 0 द 0। अब इसी तरह हम 2b को मल्टीप्लाई करेंगे। 2b इज इक्वल 2b की हमारे पास वैल्यू क्या है, b की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3। तो 2b की हमारे पास वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह हम 2b को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 2 1 द 2 2 2 द 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 द 4 2 2 द 4 2 3 द 6 2 1 द 2 2 3 द 6। अब इन दोनों के आंसर्स को हम प्लस कर देंगे। तो 2a प्लस 2b इज इक्वल, तो 2a का हमारे पास आंसर आया था 2 4 6 माइनस 2 6 2 0 प्लस। अब इस तरह 2b का हमारे पास आंसर आया था 2 4 6 माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 6। इसी तरह हम इनको प्लस कर देंगे। 2 प्लस 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 6 प्लस 2 4 प्लस 4 6 माइनस 4 2 प्लस 4। नेक्स्ट है हमारा 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस 6। वही रूल अप्लाई होगा फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। तो 4
2 8 8 2 4 2 6 6 2 8 0 6। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी का ही राइट हैंड साइड करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 2 a प्लस बी। ए प्लस बी को सबसे पहले आप प्लस करोगे, उसके बाद उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a प्लस बी इज इक्वल, ए की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3। हम a प्लस बी सबसे पहले फाइंड करेंगे किस तरह से 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस 2 1 प्लस 2। इसी तरह 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। वही रूल अप्लाई होगा फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। तो आंसर हमारा क्या आएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब इसी आंसर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो अब हम आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो 2 1 4 4 1 3 4 0 3 इज इक्वल का साइन आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 3। बारी बारी आप 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रो में वो होगा उसी रो में ही आप भी लिख देंगे। सेकंड रो में होगा तो आप सेकंड में लिख देंगे, थर्ड में होगा तो थर्ड में लिख देंगे। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 2 8 8 2 6 8 0 to the 0 6। हमारे पास आंसर आ चुका है 4 2 8 8 2 6 8 0 6। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा चैनल में अपलोड की जाने वाली वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, तो लिहाजा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ हम ये वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इज इक्वल 1 3 माइनस 2 4 b इज इक्वल 0 माइनस 3 7 8। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3a माइनस 2b। सबसे पहले हम 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को माइनस कर देंगे। तो याद रखें आप जो है मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीक़ेकार होता है, तो आपने बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना और रो जिस लाइन में जिस रो में होगी उसी के मुताबिक आप लिख दोगे। तो 3a सबसे पहले लिखेंगे 3a की वैल्यू हमारे पास है 1 3 माइनस 2 4। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह 3a हम फाइंड कर रहे हैं, तो 3 1 द 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 3 3 द 9 3 4 द 12। 2b अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2b की हमारे पास वैल्यू क्या है 0 माइनस 3 7 8। अब हम इसको 2 को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 2 मल्टीप्लाई 8। ब्रैकेट क्लोज होगी 0 2 द 0 2 7 द 40 प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 8 2 द 60। अब हम 3a माइनस 2b जो है वो करेंगे 3a माइनस 2b। दोनों के आंसर तो लिखेंगे और मिड में चूँकि हमारा साइन माइनस है तो हम दोनों के आंसर्स को माइनस कर देंगे, और माइनस का रूल तो आप जानते हैं। अपनी कीमती दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। 3a की अब हमारा आंसर आ चुका है 3 9 माइनस 6 12 माइनस, और 2b का हमारा आंसर आ चुका है 0 माइनस 6 14 और 16। तो किस तरह से हम हल करेंगे इसे 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14। वही रूल है फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। इसी तरह दूसरी रो में 9 माइनस माइनस 6 12 माइनस 16 इज इक्वल का साइन आ गया 3 माइनस 20 15 और माइनस 4। यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 और 9 और 6 15।
इसी तरह इसी पार्ट का हमारा है 2a ट्रांसपोज माइनस 3 ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने ट्रांसपोज निकालने हैं। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बाद आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जब आपका आंसर आ जाएगा फिर आपने उसको माइनस के साथ करना है। तो सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिखूंगी। a की वैल्यू हमारे पास है 1 3 माइनस 2 4। ए को हम ट्रांसपोज पहले करेंगे। आपको ट्रांसपोज का मेथड मैंने बताया था कि रो को कॉलम में, आप कॉलम को रो में। तो अब 1 3 माइनस 2 और 4, यानी ये कॉलम को आपने रो में चेंज कर दिया और इसी तरह इस कॉलम को आपने रो में चेंज कर दिया। अब बी है, बी का हमारा आंसर क्या है, बी का हमारे पास बी का क्वेश्चन है, बी का हमारे पास वैल्यू है 0 माइनस 3 0 माइनस 3 7 8। इसका हम ट्रांसपोज करने चाह रहे हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल, यही इस लाइन को आप कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो 0 माइनस 3 कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में। बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का अब हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम इसको 2 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2a ट्रांसपोज, याद रखें ट्रांसपोज किस तरह से करेंगे, पहले हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर b को 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर दोनों के आंसर्स को माइनस करेंगे। तो 2a ट्रांसपोज का हमारे पास आंसर जो है हमने इसको सॉल्व करना है। 2 और ट्रांसपोज के हमारे पास आंसर आया 1 माइनस 2 3 4। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल का साइन 2 1 2 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 2 4 8। और अब हम 3b के ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले सबसे पहले ट्रांसपोज निकाले a के और b के, और उसको फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई a को करेंगे, उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो b के ट्रांसपोज को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b के ट्रांसपोज का आंसर है 0 7 माइनस 3 8 इज इक्वल का साइन आ गया 3 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 3 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल का साइन आ गया। अब इसका आंसर देखें, 0 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 3 7 21 3 8 24। अब दोनों के आंसर्स को हम क्या करेंगे, माइनस। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो 2a ट्रांसपोज का हमारे पास आंसर आ चुका है। 2a ट्रांसपोज का हमारा आंसर आया है 2 माइनस 4 6 8 माइनस 0 21 माइनस 9 और 24। इसको अब हम माइनस करेंगे किस तरह से, 2 माइनस 0 6 माइनस माइनस 9, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24 इज इक्वल टू 9 और 6 आपका 15 माइनस 25 और माइनस 16, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.3 का। तो 2 माइनस 3 4 a प्लस 3 1 8 b माइनस 4 इस इक्वल आपने लेके आना है इसको 7 18 और 10 1 के। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, इस इक्वल का साइन 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 2 मल्टीप्लाई 8। इसी तरह प्लस का प्लस आ गया, 3 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई b 3 मल्टीप्लाई 8 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, ब्रैकेट क्लोज होगी। इसका अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 8 प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 और 2a। इसी तरह अब हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3 1 the 3 और इसका 3b 3 8 the 24 और प्लस माइनस माइनस और 3 4 the 12। यानी सबसे पहले मैंने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया बारी बारी और उसके बाद मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों के आंसर्स को प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a प्लस माइनस 12। तो 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा, 8 प्लस 3b आपका चूँकि सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ आपका वेरिएबल नहीं है। तो 24 और 6 को हम सॉल्व कर लेंगे 18
और 2a और प्लस माइनस माइनस ये भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ आपका वेरिएबल है और दूसरी वाली वैल्यू के साथ आपका वेरिएबल नहीं है, तो हम वैसे का वैसे लिख देंगे। हमारे ये दोनों आंसर तो मैच हो गए हैं 7, 18, लेकिन 8 + 3b और 2a - 12 हमारा सोल्व नहीं हुआ। तो उसको किस तरह से करेंगे, 8 + 3b जो हमारा इक्वल आना चाहिए 10 के साथ, तो 8 + 3b = 10। इसी तरह 2a - 12 हमारा इक्वल आना चाहिए था 1, आएगा 1 के साथ, 2a - 12 = 1। अब आप किस तरह से ये आपकी क्वेश्चंस बन रही हैं, तो 3b एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, 10 - 8, 3b वैसे ही आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 3b = 2, b = 2/3। इसी तरह 1 माइनस है इस, तो 1 + 12, 2 एज इट इज आ जाएगा, 2a = 12, 1 13, a ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 13/2। b का आपके पास आंसर आ गया 2/3 और a का आपके पास आंसर आ गया 13/2। क्वेश्चन नंबर 8, a = 1 0 0 1 0 2 1, b = 1 2 1 0। a + b का आपने ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने a + b करना है, उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो a + b किस तरह से निकालेंगे, a + b = a की आपके पास वैल्यू क्या है 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। अब प्लस करोगे, a + b = 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0। a + b = 2 3 2 1। अब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, a + b ट्रांसपोज, a + b का हमारा आंसर आ चुका है 2 2 3 1। अब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मैंने मेथड बताया था आपको, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, 2 2 3 और 1। a + b ट्रांसपोज निकल आया। अब हमने करना है a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने a की वैल्यू को ट्रांसपोज निकालना है, फिर आपने b की वैल्यू को ट्रांसपोज करना है। तो a की हमारे पास वैल्यू क्या है 1, सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1, और इसी तरह हमारा b की वैल्यू क्या है 1 2 1 0। इसको हम ट्रांसपोज में निकालेंगे। ट्रांसपोज में किस तरह से करेंगे आप, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो 1 0 1 1 0 और 2 1, यानी आप कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। ये कॉलम है, इसको आप रो में करेंगे 1 2 और 1 0 = का साइन। अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस किस तरह से करेंगे 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0 = का साइन। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 1 2 2 3 1, और आपका ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a - b। ये भी सेम वैसे है, सिर्फ आपका दरमियान में मिड में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, a - b ट्रांसपोज = a की अब हम वैल्यू लिखेंगे 1 0 2 1 माइनस, और b की वैल्यू लिखेंगे 1 2 1 0 का साइन आ जाएगा 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0। 1 में से 1 गए 0 और 2 में से 1 गए 1, इसी तरह -2 और 1। अब आप इसके ट्रांसपोज निकालेंगे, a - b ट्रांसपोज का मैंने मेथड बताया था, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। तो 0 - 2 1 1। इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसी तरह हमारा क्वेश्चन है b - b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे 1 2 1 0। b का हम आंसर जो है निकालेंगे ट्रांसपोज का, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, 1 2 1 0। तो b - b ट्रांसपोज, b की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1 2 1 0 माइनस ट्रांसपोज की 1 1 2 0 = का साइन आ गया 1 - 1 1 - 2 2 - 1 और 0 - 0। इसका आंसर अब हम निकालेंगे b - b ट्रांसपोज का। तो
तो 1 में से 1 के 0, 2 में से 1 के 1, -1 और 1 और 0। ये आपका आ गया B माइनस बी ट्रांसपोज। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे चैनल पे अपडेट की गई तमाम वीडियोस पसंद आ रही हैं। मैथ के हवाले से आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती दुआओं में आयमा महर को भी याद रखिएगा। शुक्रिया। मैं ए की वैल्यू आपको बता देती हूँ, 1 0 2 1। हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। तो किस तरह से करेंगे, ये कॉलम है, इसको रो में करेंगे 1 0 2 1। इसी तरह बी का ट्रांसपोज करेंगे, बी इज इक्वल 1 2 1 0। तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे इज इक्वल कॉलम को रो में 1 2 1 0। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, दोनों का आंसर लिखेंगे 1 2 0 1 और बी ट्रांसपोज का हमारा आंसर आया 1 1 2 0। अब हम इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0 इज इक्वल 1 में से 1 के 0, 2 में से 1 के 1 -2 और 1। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है और ये हमारा सॉल्व हो गया। ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए की वैल्यू है 1 0 2 1। तो ए का हम ट्रांसपोज कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, 1 0 2 1। इसी तरह ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू लिखेंगे 1 0 2 1 और ट्रांसपोज की हम वैल्यू लिखेंगे। तो ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास प्लस का मिड में साइन आ जाएगा और ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1। हम प्लस करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 0, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। वही मेथड है 0 प्लस 2 1 प्लस 1 इज इक्वल का साइन 2 2 2 और 2। ये आपका आ गया सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर 2 2 2 2। अब हमारा नेक्स्ट है इसी तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज, सेम है, सिर्फ उसमें पहले आपके पास प्लस था, अब आपके पास माइनस है। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लेंगे 1 0 2 1। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, 1 0 2 1। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, हम इसको किस तरह से, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 0 2 1 माइनस ट्रांसपोज का 1 2 0 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। अब इसका आंसर किस तरह से, 1 में से 1 के 0 2 माइनस 2 और 0। ये आपका सिमेट्रिक आ गया। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 5 है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.3 का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहे होगी हमारी वीडियोस। तो आप बराए मेहरबानी लाइक भी कीजिएगा और साथ साथ आप जो है बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमारा लास्ट है। सबसे पहले बी की वैल्यू हम लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 0। इसको कॉलम को रो में और रो को आप कॉलम में चेंज करेंगे। तो बी ट्रांसपोज 1 2 1 0। इसी तरह बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो बी की हमारे पास वैल्यू है 1 2 1 0 प्लस और ट्रांसपोज की हमारे पास वैल्यू है 1 1 2 0। इसको हम प्लस करेंगे, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 3 2 1 3 0। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको हमारी अपडेट की हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको मैथ के हवाले से कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आपको आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, जिसके ज़रिए आप बराह रास्त भी रब्ता कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको 9th मैथ के लिहाज से कोई इशू आता है तो आपको ये सॉल्व भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती जाएं। आयमा महर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इसी तरह हमारा क्वेश्चन है b माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे 1 2 1 0। b का हम आंसर जो है निकालेंगे ट्रांसपोज का, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, 1 2 1 0। तो b माइनस b ट्रांसपोज, b की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1 2 1 0 माइनस ट्रांसपोज की 1 1 2 0 इज इक्वल का साइन आ गया 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। इसका आंसर अब हम निकालेंगे b माइनस बी ट्रांसपोज का। तो 1 में से 1 के 0, 2 में से 1 के 1 माइनस 1 और 1 और 0। ये आपका आ गया b माइनस बी ट्रांसपोज। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे चैनल पे अपडेट की गई तमाम वीडियोस पसंद आ रही हैं। मैथ के हवाले से आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती दुआओं में आयमा महर को भी याद रखिएगा। शुक्रिया।